महाराज का प्रसंग चल रहा है। वास्तव में महाराज देखने लायक होती है, जो लीलाओं में दिखाते हैं तो वास्तव में जो हुई होगी वो तो क्या हुई होगी, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। नृत्यंती गायती काचित पूजत नूपुर मेखला पार्श्वस्था अच्युत हस्ताब्जम श्रांता अधात अस्तनयोः शिवम। कल मैंने बताया था कि रास में नृत्यंती गायती, नृत्य करती हुई, गाना गाती हुई कुछ सखियां श्रांता थक जाती हैं। पूजत नूपुर मेखला, उनके पैरों के पायजे और करधनी में लगे हुए घुंघरू बजते रहते हैं। तो पार्श्वस्था, अपने पास में ही स्थित अच्युत हस्ताब्जम, भगवान कृष्ण के कर कमलों को वो कैसे हैं, शिवम यानी सुखकरम, सुख प्रदान करने वाले भगवान के हस्तकमल को अपने वक्षस्थल पर धारण कर लेती हैं। अधात अस्तनयोः गोप्यो लब्ध्वा अच्युतं कान्तं श्रियैकान्त वल्लभं गृहीत कंठ्यः तत्तोरभ्यां गायन्त्यः तमभिजहिरे। श्री एकांत वल्लभम, लक्ष्मी जी के अनन्य वल्लभ, एकांत वल्लभ श्री कृष्ण जी। आज कहने का अभिप्राय क्यों हुआ, कहें आज इन गोपियों का महत्व तो लक्ष्मी जी से भी बढ़ गया है। श्री एकांत वल्लभम, उन्हीं कृष्ण को गोप्यो कांतम अच्युतम लब्ध्वा, उन्हीं कृष्ण को अपने प्राण प्रियतम के रूप में प्राप्त करके गायन्त्यः तम विजहिरे, गाती हुई, महाराज में गाती हुई वहां विहार कर रही थी। और इसी बीत गृहीत कंठः तत्दोर्भ्याम, भगवान कृष्ण अपने दोनों हाथों से उनके गले में डाल देते हैं। उस समय भगवान कृष्ण अपने दोनों हाथ इन गोपियों के गले में डाल देते हैं। गृहीत कंठ्यः तत्दोर्भ्याम, और विहार करते हैं। कर्णोत्पल अलक विटंक कपोल घर्म वक्त्रश्रियो बलय नूपुर घोषवाद्यैः गोप्यः समं भगवता नन्नृतुः स्वकेशस्रस्तस्रजो भ्रमरगायकरास गोष्ठ्याम्। गोपिकाओं की शोभा बता रहे हैं। कर्ण उत्पल, कानों में कमल की माला है, कमल का कुंडल है। कर्ण उत्पल, कानों में कमल का आभूषण है। इधर आ जाइए, जहाँ बैठते हैं वहीं आ जाइए। कर्णोत्पल अलक विटंक, उनकी घुंघराले बाल नीचे लटक रहे हैं, उनके घुंघराले बाल नीचे लटक रहे हैं। कहाँ लटक रहे हैं, कहें कपोल, गालों पर। हाँ, उनके घुंघराले बाल गालों पर लटक रहे हैं। धर्म वक्त्रश्रियो, पसीने की छोटी छोटी बूंदों से उनका मुख बड़ा शोभित हो रहा है। धर्म वक्त्रश्रियो रास गोष्ठ्याम, ऐसे रास मंडल में ऐसी गोपियां, ऐसी सुशोभित गोपियां रास मंडल में, रास गोष्ठ्याम गोप्यः, रास मंडल में ये गोपियां भगवता समम, भगवान कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं। इनके नृत्य करते समय बलय नूपुर घोषवाद्यैः, इनके हाथ के कलाई में लगे हुए कंगन, पैर के पाजेब आदि सारे आभूषणों से बड़ी सुंदर ध्वनि निकल रही है। बलय नूपुर घोषवाद्यैः,
केशस्रस्तस्रजो, केस में लगे हुए जो बेणी है उनसे बेला के फूल गिरते जा रहे हैं और ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। और इन गायों जो बज रहे हैं, इन बजने से ऐसा लगता है कि भ्रमर गायक, कि भंवरे गुंजार कर रहे हैं, गुंजारी नहीं कर रहे हैं, भंवरे भी साथ में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भ्रमर गायक पूरा श्लोक पढ़ूं। कर्णोत्पल अलक विटंक कपोल घर्म वक्त्रश्रियो बलयनो पुरघोषवाद्यैः गोप्यः समं भगवता नन्दितुः स्वकेशस्रस्तस्रजो भ्रमर गायक रासगोष्ठ्याम् एवं परिस्वंग कराभिमर्श, एवं परिस्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोत्ताम विलासहासैः रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथा अर्भका स्वाप्रतिबिंब विभ्रमः। एवं इस प्रकार से एक उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। उदाहरण कैसा है? कहें एवं यथा अर्भकः, जैसे एक छोटा बालक स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, अपनी ही प्रतिबिंब से खेला करता है। इस उदाहरण की आवश्यकता क्यों हुई? छोटा बालक जब अपनी प्रतिबिंब से खेलेगा तो उसका भाव निर्विकार होगा, उस बालक में कोई विकार भावना नहीं होगी, है ना, निर्विकार होगा। इसलिए उदाहरण है, छोटा बालक जब अपनी परछाई से खेलेगा तो उसे तो दुनियादारी पता ही नहीं, इसलिए उसके भाव का भाव निर्विकार होगा। तो उसी निर्विकार भाव से भगवान रमेशो, रमा ईसो, रमापति, लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण ब्रज सुंदरी भी, ब्रज सुंदरियों के साथ, ब्रज गोपिकाओं के साथ परिस्वंग, उनसे हृदय स्पर्श करते हैं, उनको हृदय से आलिंगन करते हैं। कराभिमर्श, अपने हाथों से इन गोपियों के अंग का स्पर्श करते हैं। कराभिमर्श स्निग्धीक्षण, स्निग्धीक्षण प्रेम भरी चितवन है, प्रेम भरी चितवन है और उद्दाम विलास हासई, लीलापूर्ण हंसी है। अर्थात जब जरूरत पड़ती है तो बड़े खिलखिला के हंसते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो मुस्कुरा देते हैं। उद्दाम विलास हासई ब्रज सुंदरी भीरे में, ऐसी करते हुए ब्रज की गोपिकाओं के साथ उन्होंने विहार किया। रेमे यानी रमण किया, विहार किया। ब्रज सुंदरी भी रेमे। अब बड़ी विलक्षण स्थिति का एक श्लोक है। तद अंग संग प्रमदा आकुलेन्द्रियाः केशान दुकूलम कुछ पट्टिकाम वा न अंजा प्रतिव्यूढ़ुम अलम ब्रजस्त्रियो विस्त्रस्तमाला भरणाः कुरुद्वः। कुरुद्वः परीक्षित जी हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, तत अंग संग प्रमुदा आकुलेन्द्रियाः, भगवान के अंग का स्पर्श होने से, तत अंग संग प्रमुदा, प्रमुदा, प्रमुदा नहीं है, प्रमुदा माने स्त्रियां, प्रमुदा, मुदा माने प्रसन्न होना, प्रमुदा यानी आनंद से भर गई, प्रकृष्ट आनंद मिल रहा है। उन उपसर्गों का बड़ा महत्व है, बड़ा उपसर्ग आया है। तत अंग संग प्रमुदा, इतनी आनंदित हो गई कि आकुलेन्द्रियः, इनकी इंद्रियां व्याकुल होने लगी, इंद्रियां विह्वल होने लगी। इस समय क्या हुआ? बेस्त्रस्त माला, जो फूलों की माला पहन रही थी
वो कब की गिर गई पता ही नहीं चला। त्रस्तमाला आभरणा, उनके आभूषण सब अस्त व्यस्त हो गए। कुंडल पहनी, जो पिंडल पहनते हैं ना, यहाँ लटकता रहता है, सीधा रहेगा तो अच्छा दिखेगा, वो कब उल्टा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। वित्रस्त आभरणा, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। कहे केसान दुकूलम, और कुछ पट्टिका, उनके बाल, उनके वस्त्र, और वस्त्र में सबसे जो कसा रहता है वो उनकी कंचुकी, उनकी चोलियां। अंजह प्रतिव्यूढ़ुम अलम, ये कब की खिसक गई, कब की ढीली पड़ गई उन्हें पता ही नहीं चला। उनके बाल बिखर गए, उनके वस्त्र सरक गए, यहाँ तक कि कंचुकी भी ढीली पड़ गई। ना अंजह प्रतिव्यूढ़ुम, बड़ी सुगमता से उनको संभाल नहीं सकी। अंजह प्रतिव्यूढ़ुम ना ब्रज स्त्रियो, यह ब्रज की गोपियाओं, गोपियों की हालत है महाराष्ट्र में। कृष्ण विक्रीडितम दीक्ष, कृष्ण विक्रीडितम दीक्ष, भगवान कृष्ण को इस प्रकार गोपिकाओं के साथ विहार करते हुए देख करके खेचर स्त्रियां, हमने आकाश, खेचर यानी आकाशगामी, आकाशगामी स्त्रियां अर्थात देवांगनाएं, है ना। कृष्ण विक्रीडितम दीक्ष खेचर स्त्रियः कामार्दिताः, काम अर्जित हो गई, इनमें काम भावना जग गई। मुमुहु, काम भावना के साथ ये सारी देवांगनाएं मोहित हो गई। देवांगनाओं को छोड़ो, शशांकः च, चंद्रमा भी सगणो, अपने तारा गणों के साथ विस्मितो अभवत, बड़ा ही विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी रास, एक कृष्ण आज हजारों हजार गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। शशांकश्च सगणो विस्मितो अभवत, कृत्वा तौ अंतम आत्मानं यावतीह गोपयोषितः रेमे सा भगवान ताभिः यानी गोपिका भी आत्मा रामो अपि लीलया, भगवान आत्मा रामो अपि, यद्यपि भगवान आत्मा राम है, भगवान को इस दुनियावी लीला से क्या, भगवान आत्मा रामो अपि लीलया, लीला से, अपनी लीला से, कृत्वा तो अंतम आत्मानम, उन्होंने अपने को ही बहुत सारा बना दिया। कृत्वा तो अंतम आत्मानम, कितना बनाया, कहे यावती गोपयोषितः, जितनी ब्रजवालाएं थी, जितनी ब्रज गोपियां थी, उतने रूप में भगवान ने अपने को प्रकट कर दिया। यावतेह गोपयोषितः अरे मेसा, और अपहरण करके सभी गोपियों के साथ उन्होंने रमण किया, विहार किया, महारास किया। ठीक है। कृत्वा तावंतम आत्मानं यावतेह गोपयोषितः रेमे सा भगवान ताभि आत्मा रामो अपि लीलया, तासाम अति विहारेण श्रांतानां वदनानि सह प्रामृजत करुणः प्रेम्णा संतमेन अंगपाणिना, तासाम अति विहारेण, अत्यंत देर तक
बहुत समय तक लीला करने के द्वारा, विहार करने के द्वारा, रास में लगे रहने के द्वारा, नृत्य गायन करने के द्वारा, तासाम अति विहारेण श्रांतानाम, सभी थक चुकी थी गोपियां। गोपियों को थका हुआ देखा भगवान ने, करुणा, भगवान का हृदय करुणा से भर गया। प्रेमणा, बड़े प्रेम से, संतमेन पाणिना, संतमेन सुख करेण सुखदम, सुखदम पाणिना, सुख प्रदान करने वाले अपने हाथों से। करुणा हुई, प्रेम से सुख प्रदान करने वाले अपने हाथों से, सह कृष्ण बदनानि प्रामृजत, उन गोपियों के मुख पर आए हुए पसीनों को अपने हाथों से पोंछा। बदनानि प्रामृजत, फिर से पढ़ो इसको, बड़ा सुंदर श्लोक। तासाम अति विहारेण श्रांतानाम बदनानि, सह प्रामृजत करुणः प्रेमणा संतमेन अंगपाणिना। गोप्या स्फुरत पुरत कुंडल कुंतलत्वगंडश्रिया, सुदितहास निरीक्षितेन मानम दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि, तत्करुः स्पर्श प्रमोदाः। गोपियां हैं, तत्करुः, तत् यानी कृष्णस्य, कृष्ण के कर कमल से। कररू का अर्थ होता है नाखून, नख से। भगवान कृष्ण के हाथों से और भगवान कृष्ण के हाथ से उन्हें उत्पन्न नाखून के द्वारा, नख के द्वारा, नख के द्वारा स्पर्श, अपने अंगों का स्पर्श पा करके प्रमोदा, बड़ी आनंदित हुई गोपियां। गोप्यः, ये गोपियां कैसी हैं? कहें स्फुरत पुरट कुंडल, पुरट माने स्वर्ण, सोने का कुंडल खूब बढ़िया हिल रहा है। स्फुरत, स्फुरत पुरट कुंडल कुंतलत्वगंडश्रिया, एक तरफ कुंडल है, दूसरी तरफ लटकी हुई अलकावलियां हैं, लटकी हुई अलकावलियां हैं, और इनसे गंडश्रिया, इनके गाल बड़े शोभा पा रहे हैं, है ना। सोने के चमकते हुए कुंडल और लटकी हुई अलकावलियों से इन गोपियों के गाल बड़े सुंदर हैं और शोभायमान हो रहे हैं। गंडश्रिया निरीक्षणेन, बढ़िया तिरछी चितवन के द्वारा, और सुधितहास, कहते हैं सुधामयी, सुधामयी हंसी है, सुधामयी मुस्कान, अमृतमयी मुस्कान, अमृतमयी मुस्कान है। ऐसे ऐसी गोपियां मानम दधत्या, भगवान कृष्ण का बड़ा सम्मान करती हैं। मानम दधति, और ऋषभस्य पुण्यानि कृतानि जगुः, ऋषभस्य कृष्णस्य, भगवान कृष्ण की पुण्यानि कृतानि, उनकी पवित्र कथा को, पवित्र लीला का गायन कर रही हैं। पुण्यानि कृतानि जगुः, उनकी पुण्य पवित्र कथा लीला का गायन कर रही हैं। ताभियुतः श्रमम अपोहितुम अंग संग घृष्ट स्रजः, सा कुच कुंकुम रंजितायाः, गांधर्व पालिभि अनुद्रुत आविशत वाह, श्रांतो गजाभि इभराडयो भिन्न सेतुः। इभराडयो, पहले उदाहरण समझ लीजिए। इभराड गजीभियो, जैसे इभराड यानी गजराज, गजराज गजीभी अपनी हथनियों के साथ, गजराज अपनी हथनियों के साथ, श्रांतो, अगर गजराज चलते चलते थक गया हो
तो वो गजराज अपनी हथनियों के साथ भिन्न सेतु, सेतु माने मर्यादा, भिन्न माने तोड़ फोड़ के, सारी मर्यादाओं को तोड़ करके अविसत जलाशय में प्रवेश कर जाता है गजराज, है ना। तो गजराज कौन सी मर्यादा तोड़ेगा? जो मेड़ आदि होंगे, जो पुल होगा, किनारा होगा, उन किनारों को तोड़ते हुए वो जल में प्रवेश कर जाएगा, जलाशय में। ये मैंने उदाहरण बताया है। भगवान के साथ कैसे लगेगा ये देखिए। श्रांतो गजी भी भराडयु भिन्न सेतु आविशत, वह उसी प्रकार ताभियुतः, भगवान कृष्ण इन गोपियों के साथ मिलकर के, ताभी वो हथनियों के साथ थे, ये गोपियों के साथ हैं। ताभियुतः श्रमम अपोहितुम, रास से उत्पन्न हुए थकान को दूर करने के लिए, श्रमम अपोहितुम, कहाँ जा रहे हैं? कहे भिन्न सेतु, उन्होंने कुल की मर्यादा को तोड़ी थी गजराज ने। ये क्या कहें? ये लोक मर्यादा, वेद मर्यादा को तोड़ करके जो इन्होंने रास किया। लोक मर्यादा तो नहीं कहती ना कि आप दूसरी स्त्रियों के साथ स्पर्श करें, वेद मर्यादा भी नहीं कहती। कहते हैं लोक मर्यादा, वेद मर्यादा रूपी सेतु को तोड़ करके यमुना जी के जल में उन गोपियों के साथ इन्होंने प्रवेश किया। श्रमम अपोहितुम, जब ये जा रहे हैं तो इनके साथ कौन जा रहा है? कहे अंग संग धृष्ट स्रजः, गोपियों के अंग का स्पर्श होने से जो इन्होंने बनमाला पहन रखी है वो कुचल गई है। फूल अगर मसल जाए तो क्या होगा? उसकी सुगंध और बढ़ जाएगी, है ना। धृष्ट स्रजः, गोपियों के अंग के स्पर्श से, मर्दन से इनकी मालाएं कुचल गई हैं। और इसके ऊपर कुछ कुमकुम रंजिताया, गोपियों के वक्षस्थल पर लगे हुए केसर भी उनमें लिपट गई है, मालाओं में, फूलों में। इसलिए वो कुछ केसरिया रंग की हो गई, माला केसरिया रंग की हो गई। कुछ कुमकुम रंजिताया, अब इनमें सुगंध भी बढ़ी। कहते हैं अलिभि अनुद्रुतः, भौरे भी इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अलिभि अनुद्रुतः, भौरे ऐसे नहीं चल रहे हैं, कहे गंधर्व, गंधर्वों की तरह भगवान कृष्ण के गुणों का गायन करते हुए भौरे चल रहे हैं। आविशत, ऐसा भगवान गोपिकाओं के साथ यमुना जी में प्रवेश किया, यमुना जी में प्रवेश किया रात पूर्ण होने पर। सो अंभसी अलम, यमुना जी के जल में है। सो अंभसी अलम युवती भी परिसेच्यमानः, प्रेम्णा इच्छितः प्रहसति भी इतस्ततो वंग, वैमानिकैः कुसुम वर्षिभिः ईड्यमानो रेमे स्वयं रतिः अत्र गजेन्द्र लीलः, गजेन्द्र लीलः। सो अंभसी अलम, यमुना जी के जल में युवती भी, इन ब्रज गोपियों के द्वारा प्रेमणा ईक्षितः, प्रेम पूर्वक, प्रेम भरी चितवन से भगवान कृष्ण को देख रही हैं। प्रेमणा ईक्षितः प्रहसति भी, और हंस हंस करके इतस्ततो अंग परिसेच्यमानः, भगवान के इस अंग में उस अंग में, है ना, इधर उधर वो जल छिड़क रही हैं, जल क्रीड़ा हो रही है। जल विहार इसी को कहते हैं, जल विहार हो रहा है। तो अंभसी अलम युवती भी प्रेमनाक्षितः प्रहसति भी इतस्ततो अंग परिसेच्यमानः, परिसेच्यमानः। इसी समय वैमानिकैः कुसुम वर्षिभिः, आकाश से विमानों के द्वारा कुसुम वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है। कुसुम वर्षिभिः, फूलों की वर्षा हो रही है। और वर्षा नहीं हो रही है,
ईड्यमानो, स्तुतियां गाई जा रही हैं, स्तुति की जा रही है। ईड्यमानो, इसी बीच में गजेंद्र लीला स्वरति अत्र, यही यमुना जी के जल में जैसे गजराज जल विहार करता है, उसी प्रकार भगवान स्वरति अत्र स्वयं रे में, इन गोपियों के साथ प्रेम पूर्वक जल में विहार किया। रे में यानी रमण किया, यानी जल में रमण किया, विहार किया। जल से निकल के कहां जाएंगे? ततः च कृष्ण उपवने, ये उपवन कहाँ है? कहे जल स्थल प्रसून गंध अनिल जुष्ट दिक् तटे, दिक् तटे कृष्ण उपवने, जल से निकल करके यमुना जी के किनारे स्थित उसी उपवन में, उस उपवन में क्या है? वहां पर क्या और क्या है? कहे जल स्थल प्रसून गंध अनिल जुष्टम, जल पे और स्थल में दोनों जगह फूल खिले हुए, जल और स्थल दोनों जगह के फूलों की सुगंध से सुवासित वायु बह रही है। पूरा है ना? जल स्थल प्रसून गंध अनिल जुष्टम, जल और स्थल में खिले हुए फूलों की सुगंध को लेकर के, सुगंध से सुवासित होती हुई मंद मंद शीतल वायु बह रही है। अभ्यंग प्रमदा गणावृतो, भंवरे और इन गोपिकाओं के समूह से आवृत, ढके हुए, घिरे हुए भगवान चचार विचरण कर रहे हैं, उस उपवन में विचरण कर रहे हैं। विचरण कैसे कर रहे हैं? कहें यथा मदच्युत दुर्दह करेणु भी, जैसे मदमस्त गजराज, मदच्युत दुर्दह, मतवाला मदमस्त गजराज जैसे हथनियों के साथ विचरण करता है, वैसे इन गोपिकाओं के साथ विचरण कर रहे हैं उपवन में। एवं इसी प्रकार से शशांकांशु, अंशु माने किरण, शशांकांशु विराजिता निशा, आज की रात्रि शरतकालीन पूर्णिमा की रात्र है, चंद्रमा की किरणों से सुशोभित है रात्रि। इस रात्रि में कितनी ही रात्रियों का समावेश हो गया है। ये रात्रि कितनी बड़ी है मालूम है? ब्रह्म रात्रि हो गई, ये रात्रि ब्रह्म रात्रि हो गई, ब्रह्मा जी की एक रात के बराबर की रात्रि हो गई। एवं शशांकांशु विराजिता, और क्या है इस रात्रि में? कहे शरत काव्य कथा रसाश्रया सर्वा, शरतकालीन को लेकर के जितने भी काव्य में रस बताए गए हैं, जितने भी काव्यों में, विभिन्न काव्यों में शरतकालीन रात्रि के बारे में जितने गुण प्रदर्शित किए गए हैं, सारे गुण आज की इस रात्रि में विद्यमान हैं। सारे गुण शरतकालीन को लेकर कवियों ने बहुत लिखा है, बहुत सारे काव्य हैं। कहते हैं जिन जिन काव्यों में शरतकालीन रात्रि के लिए जितने भी गुण बताए गए हैं, वो सभी गुण आज की रात्रि में विद्यमान हैं। शरत काव्य कथा रसाश्रया सर्वा, इस रात्रि में अबला गण अनुरता, इन गोपिकाओं के साथ भगवान ने रास किया, भगवान ने रास किया। शिसेव, रास की सेवा की, रास की सेवा की है अबलाओं के लिए, गोपिकाओं के लिए। अब दो शब्द इसमें आए हैं जो महारास का सार है, महारास का तत्व है। कहते हैं महारास को लोग सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, देखिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, सत्य काम भगवान कृष्ण का विशेष गुण है, वो सत्य संकल्प है। दूसरा
आत्मनि अवरुद्ध सौरतः। आज कामदेव के जितने भी कलाएं हैं उन सारी कलाओं को भगवान ने अपनी अंतरात्मा में अवरुद्ध कर रखा है। एक भी कामदेव की कला बाहर नहीं आने पा रही है ना। यानी कामदेव को आज उन्होंने जीत लिया है। कामदेव को अपने ही अंतरात्मा में उन्होंने अवरुद्ध कर रखा है। काम की सारी कलाएं अवरुद्ध हैं। ये सिर्फ भक्ति भाव से रास हुआ। आज काम नहीं है तो क्या होगा? ये रास भक्तिमय है, काम में नहीं है जी। वासना का तो दूर दूर तक ठिकाना नहीं है। इसलिए कि भगवान स्वयं पूर्ण काम, गोपियां भी पूर्ण काम, तो काम के चलेगी कहां? वासना तो वासना रहित ये रास लीला है। इसलिए दो शब्द बताया, सत्य कामो आत्मनि अवरुद्ध सौरतः। इस प्रकार ये रास संपूर्ण होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा उवाच। परीक्षित जी का प्रश्न आ रहा है कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय इतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। भगवान जगदीश्वरः, जगत के मालिक भगवान, अंशेन अवतीर्णो ही, अपने अंश बलराम जी के साथ यहाँ पर अवतरित हुए हैं। इनके अवतरित होने का जो कारण है, संस्थापनाय धर्मस्य, धर्म की स्थापना के लिए, इतरस्य प्रसमाय, अधर्म को नष्ट करने के लिए इनका जन्म होता है। सा कथम धर्म सेतु नाम भक्ता कर्ता अभिरक्षिता प्रदीपम आचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। कहते हैं ब्रह्मन, हे सुखदेव जी, भगवान स्वयं धर्म सेतु नाम कर्ता, धर्म की मर्यादा को बनाने वाले भगवान जी, वक्ता, धर्म की मर्यादा का उपदेश करने वाले भगवान, अभिरक्षिता, धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले स्वयं भगवान। तो हे ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम, दूसरी स्त्रियों का स्पर्श कथम प्रतीपम आचरत, इसको हम लोग कैसे अच्छा कहेंगे? क्या ये धर्म का तोड़ना नहीं हुआ? परीक्षित जी का प्रश्न है। आप्त कामो यदुपति कृतवान वै जुगोप्सिताम। कहते हैं मैं मानता हूं कि भगवान पूर्ण काम है, मैं इस बात को मानता हूं कि भगवान पूर्ण काम है। आप्त कामो यदुपति कृतवान वै जुगोप्सितम, तो यह निंदनीय कर्म क्यों किया? किम अभिप्राय एतम, इस कर्म का अभिप्राय क्या था? इसका तात्पर्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? न संशयम, मुझे बड़ी शंका हो रही है। सुव्रत छिंधे, एक विशेष नियमों का, व्रतों का पालन करने वाले सुखदेव जी, आप मेरी शंका निर्मूल करें। श्री सुक उवाच। सुखदेव जी बताते हैं, सुखदेव जी जितना ही बताएंगे गोस्वामी जी ने एक चौपाई में बताया है, याद कर लीजिएगा, ये सारा श्लोक लग जाएगा। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। वही बताया है। धर्म विद क्रोधिष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय, है ना? तेजीयसाम न दोषाय, समर्थ को दोष नहीं। तेजीयसाम न दोषाय बन्हे स्वभुजो सर्वभुजो यथा। कहते हैं जो समर्थ है उसको दोष नहीं लगता। और ईश्वराणाम धर्म व्यतिक्रमो साहसम दृष्टो, भगवान के द्वारा, जो सर्व समर्थ भगवान है उनके द्वारा धर्म का व्यतिक्रम करने का साहस समय समय पर दिखाई पड़ता है ना?
ये वैसा ही है जैसे बन्हे सर्वभुजो यथा, जैसे अग्नि में जितने भी दोषयुक्त पदार्थ आप डालिए अग्नि में, लेकिन अग्नि उन पदार्थों से लिप्त नहीं होती, उन पदार्थों को जला के नष्ट कर देगी, लेकिन अग्नि उन पदार्थों में दूषित पदार्थों की दूषणता उस अग्नि में नहीं आती। वैसे ही भगवान है ना। नये तत्समाचरेत जातु मनसा अपि अनीश्वरः विनश्यत आचरण मौढ़्यात् यथा रुद्रो अब्धिजं विषम्। कहते हैं एतत् समाचरेत जातु न मनसा अपि स ईश्वरः। भगवान ने जो कुछ किया है उसको करने का विचार मन से भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो किया है अक्षरशः उसको करने का विचार मन से भी नहीं करना चाहिए, शरीर से तो दूर ही रहा। न एतत् समाचरेत जातु मनसा अपि, क्यों, हरि ही ईश्वरः विनश्यति आचरण मौढ़्यात्, मौढ़्यात् मूर्खात्, मूर्खता से अगर किसी ने आचरण करना चाहा, मूर्खता से अगर कोई आचरण करेगा तो विनश्यति, उसका नाश बिल्कुल संभव है, उसका नाश ही होना है। मौढ़्यात् आचरण विनश्यति। उदाहरण बताऊं, सुखदेव जी कह रहे हैं, उदाहरण बताऊं, यथा रुद्रो अब्धिजं विषम्। अब्धिजं, अब्धि माने समुद्र, जब माने उत्पन्न। जैसे भगवान शंकर ने समुद्र से उत्पन्न हलाल विष को पान कर लिया, क्या कोई और पान करेगा? कोई और पान करेगा तो उसका मरना निश्चित है। इसलिए भगवान ने जो किया उसका आचरण नहीं करना चाहिए, इन बातों का आचरण नहीं करना चाहिए। ईश्वराणाम वचः सत्यम, ये हमेशा मानना चाहिए कि भगवान के द्वारा अगर कोई बात बोली गई तो वो सत्य ही होगी। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैव आचरितम क्वचित्। इसलिए भगवान के द्वारा किए गए उपदेश का आचरण करना चाहिए, उनके द्वारा किए गए लीला का आचरण वो नहीं करना चाहिए, है ना, उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, उनके किए गए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। तेषां यतसो वचो युक्तं बुद्धिमान तत्समाचरेत। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान के किए हुए उपदेशों का ही आचरण करता चाहे और वही आचरण करना चाहिए। समाचरेत बिल्डिंग में कुशल आचरितेन एषां स्वार्थो न विद्यते विपरेण वा अनर्थो निरहंकारिणाम प्रभो। कुशला निरहंकारिणाम, जो समर्थ व्यक्ति होते हैं उनमें अहंकार नहीं होता। कुशला यानी समर्था, निरहंकारिणाम, जो कुशल व्यक्ति हैं, जो समर्थ व्यक्ति हैं, उनमें अहंकार नहीं होता। वैसे भी दुनिया में देख लीजिए, लेकिन दुनिया में तो तरह तरह के लोग हैं। ऐसे भी देखा है समर्थ व्यक्तियों को अहंकार और ज्यादा हो जाता है। कुशलाम निरहंकारिणा, लेकिन ये द्वापर की बात है। तो कुशला निरहंकारिणा। और दूसरी बात, आचरितेन एषां स्वार्थो न विद्यते। अगर ये शुभ आचरण करते हैं तो इसमें भी उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, है ना। शुभ आचरण करते हैं तो उसमें इनका सांसारिक कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता। वो स्वार्थ होता है कि जीवों को गति मिले, जीवों का अभ्युदय हो, प्राणियों का अभ्युदय हो, ये स्वार्थ रहता है। लेकिन ये पारलौकिक स्वार्थ है। उनके शुभ आचरण में कहीं कोई लौकिक स्वार्थ नहीं रहता। अब विपर्ययेण, और अशुभ कार्य करते हैं अगर, तो वह अनर्थो ना, उस आचरण से भी कोई अनर्थ नहीं होता। अगर कोई अशुभ आचरण भी करते हैं जैसे निर्रास लीला की, तो अनर्थो ना, कोई अनर्थ भी नहीं होता, है
इसका भी उत्तर आएगा कि मुताखिल सत्वानाम तिर्यक मर्त दिवो कसाम ईसितु ईसितव्यानाम कुशला कुशलान्वया। कहें तिर्यक मर्त दिवो कसाम, वो पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो या देवता हो, अखिल सत्वानाम ईसितो, संपूर्ण प्राणियों के एकमात्र ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। तिर्यक मर्त दिवो कसाम अखिल सत्वानाम ईसितो। तो कहते हैं जब ईश्वर मान ही लिया तो ईसितव्यानाम कुशला अकुशला अन्वया। तो भगवान के आचरण में शुभ और अशुभ कहां से आ गया? अगर इनको भगवान मान ही लिया तो भगवान के कर्तव्यों में शुभ और अशुभ की बात कहां से आ गई? कि मऊता कुशला अकुशला अन्वया। यत पाद पंकज पराग निसेव तृप्ता योग प्रभाव विदुत अखिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयो अपि न मह्यमाना तस्य इच्छाया आत्मवपुषा कुत एव बन्धः। यत कृष्णस्य पाद पंकज पराग निसेव तृप्ता, भगवान के चरण कमल में लगी हुई रज की सेवा प्राप्त करके भक्त लोग तृप्त हो जाते हैं। भगवान के चरण कमल में लगी हुई रज का पान करके, रज की सेवा करके, सेवा प्राप्त करके भक्त लोग तृप्त हो जाते हैं। योग प्रभाव विदुत अखिल कर्म बंधा, और भगवान के संयोग के प्रभाव से अगर भगवान के साथ जुड़ाव हो जाए, भगवान के साथ मिल जाए तो कहते हैं योग प्रभाव विदुत अखिल कर्म बंधा। योग के प्रभाव से भगवान से अगर जुड़ाव हो जाए या दूसरी चीज कहें योग साधना से, दोनों ही बातें, या भगवान के साथ संपर्क हो जाए या योग के प्रभाव से, योग साधना से कहें अखिल कर्म बंधा विधुत, संपूर्ण कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। विधुत यानी धुल जाते हैं। मुनयो अपि न नह्यमाना, बड़े बड़े विवेकी जन, मुनि कौन है? जो मननशील है ना? जो बड़े बड़े मुनि लोग हैं, विवेकी जन हैं, नह्यमाना ना, जिन्हें तत्व ज्ञान हो गया है वो इस मोह में नहीं पड़ते। स्वैरम चरन्ते, और स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। और स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए भगवान तस्य इच्छया, भक्तस्य इच्छया, प्रणतस्य इच्छया, अपने शरणागत अपने भक्त की इच्छा से भगवान आत्मवपुषः, विभिन्न प्रकार का विग्रह धारण करते हैं। अनेकों प्रकार के भगवान जो विग्रह धारण करते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब ये बताओ कि कुत एव बंधः, भगवान के लिए बंधन कहाँ है? भगवान को किस बंधन में बांधोगे? गोपी नाम, कहते हैं भाई गोपियां चली आई तो उनके पतियों को कष्ट तो हुआ होगा। सुनिए, गोपी नाम तत पत्नी नाम च सर्वेषाम एव देहि नाम। कहें गोपी हो या उनकी पति हो, हम गलत पढ़े थे, गोपी नाम तत पति नाम, गोपियां हो या उनके पति हो या सर्वेषाम एव देहि नाम, सभी जितने प्रकार के शरीरधारी हैं, यो अंतः चरते, सभी के अंतस्थल में भगवान ही विराजमान है। सो अध्यक्ष, इसलिए भगवान ही सबके मालिक हुए, भगवान ही सबके दृष्टा भी हुए। तो क्रीडनेन इह देह भाग, तो यही क्रीड़ा करने के लिए, यही लीला करने के लिए तो भगवान ने इस शरीर को धारण किया है।
क्रीडनेन इह देह भाग, इस शरीर को, मनुष्य शरीर को जो उन्होंने धारण किया है इसी लीला के लिए ही धारण किया है। क्रीडनेन इह देह भाग। और दूसरा हेतु भी है। दूसरा हेतु क्या है? कहे अनुग्रहाय भूतानाम, प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए, मानुषम देहम आस्थिता, इस मनुष्य के शरीर में उन्होंने धारण किया है। भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। और कहते हैं फिर क्रीड़ा क्यों किया? कहे लीलाएं इसलिए की कि तादृशी क्रीड़ा भजते, इन्हीं की लीलाओं का गान करके, इन्हीं की लीलाओं का स्मरण करके, इन्हीं की लीलाओं का आचरण करके श्रुत्वा तत्परो भवेत, एक व्यक्ति भगवत परायण हो सकता है। लीलाएं इसलिए की कि आज व्यक्तियों के लिए, प्राणियों के लिए आश्रय कहाँ रहेगा। अगर लीलाएं ना होती तो हम लोग यहाँ होते? भगवान की लीलाओं का ही गान कर रहे हैं, कितने लोग भगवान की लीलाओं का ही श्रवण कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने लीलाएं तो इसलिए की कि व्यक्ति का कल्याण हो सके, प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। इन्हीं लीलाओं का गान करके, इन्हीं लीलाओं का श्रवण करके लोगों का कल्याण हो सके। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहम आस्थिता, भजते तादृशी क्रीडाया श्रुत्वा तत्परो भवेत। इसलिए परीक्षित जी से कहा सुखदेव जी ने कि ना असूयन खलु कृष्णाय, बड़े आर्द्र भाव से कहा है सुखदेव जी ने, ना असूयन खलु कृष्णाय, निश्चित ही कृष्ण में कोई दोष मत ढूंढो। ना असूयन खलु कृष्णाय, क्यों मत ढूंढो? कहे मोहिता तस्य मायया, मोहिता कृष्णस्य मायया। कौन? ब्रजौकसः, इन जिन गोपियों गोपाओं की बात कर रहे हो, ये गोप लोग भी भगवान की माया से मोहित हैं। मोहित होकर क्या करते हैं? सुनिए, मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान, ये ऐसा मानते हैं कि इनकी गोपियां, इनकी स्त्रियां कहीं नहीं गई, इन्हीं के पास रही हैं। भगवान की माया से मोहित होकर के इन गोपों ने कभी नहीं माना कि इनकी पत्नियां कृष्ण के पास रास के गई थी। तो कहें गोपाओं को कहां से दुख होगा? इन गोपांगनाओं ने तो कभी माना ही नहीं कि भगवान कृष्ण कहीं गए भी थे। अरे गोपियां कहीं गई भी थी। मन्यमाना, इन गोपों ने यही माना है कि स्वापार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान, इनकी सारी, इनकी पत्नियां सब यही भगवान के पास, अरे गोपों के पास ही रही हैं। इसलिए हे परीक्षित जी, ना असूयन खलु कृष्णाय, कृष्ण में कोई दोष मत ढूंढो। ना असूयन खलु कृष्णाय। अब देख लीजिए जो मैंने बताया था, कहे ब्रह्मरात्र उपावृत्ते, है ना, ये रात्रि ब्रह्म रात्रि थी, ब्रह्मा जी की रात्रि के समान ये रात्रि थी। अनेक रात्रियों का संगम यह रात्रि थी, अनेक रात्रियों मिली हुई रात्रियां थी। वहीं पर कहा भी है तारात्रि, वहां बहुवचन आया था तारात्रि। वो रात्रियां जब मैं आपके साथ विहार करूंगा, वहां बताया था चीरहरण लीला में, तो वो ये रात्रियां थी। ये अकेली रात्रि नहीं थी, ये रात्रियों का सम्मिलन था, ये ब्रह्म रात्रि थी। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते, ब्रह्म रात्रि जब बीतने को थी, ब्रह्म मुहूर्त आया। अनिच्छन्तो गोप्यः, गोपियों की इच्छा नहीं हो रही है कि अपने घर को जाए।
अनिच्छन्त्यो गोप्यः। अंतिम श्लोक पढ़ते पढ़ते मन नहीं कर रहा है कि मैं बंद करूं, लेकिन गोपियों की क्या हुई दशा हुई होगी। अनिच्छन्त्यो गोप्यः, इन गोपियों की इच्छा न होने पर भी वासुदेवानुमोदिता, वासुदेव भगवान कृष्ण की आज्ञा से गोप्यः स्वगृहान ययुः, गोपियां अपने अपने घरों को गईं, लेकिन भगवत प्रिया, इनका चित्त तो भगवान में ही लगा रहा। विक्रीडितम ब्रजबधूभिः इदं च विष्णोः, कहते हैं ब्रज की गोपियों का भगवान कृष्ण के साथ यह लीला, यह महाराज की लीला श्रद्धान्वितो, जो भी श्रद्धा से युक्त होकर के अनुसृणीयात, जो सुनता है, वर्णयेत, जो वर्णन करता है, पराम भक्तिम भगवती प्रतिलभ्य, भगवान की परा भक्ति को प्राप्त करता है। कामम हृदरोग अश्व आसु अपहिनोति अचिरेण धीरः, और हृदय रोग आदि भगवान इस लीला के श्रवण से, आसु माने शीघ्र ही, बिल्कुल शीघ्र ही, अचिरेण भी है आसु भी है, दोनों चीजें हैं। शीघ्राति शीघ्र इन भगवान का इन लीला का वर्णन कर से, इस राज पंचाध्यायी के अध्ययन से, जब कहीं किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए, बहुत ज्यादा कामावेश में मन आ जाए, तो इन राज पंचाध्यायी का पाठ करना चाहिए। हृदय रोग आसु अपहिनोति, हृदय रोग शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। अचिरेण धीरा, बड़ी शीघ्रता से ही जो धीरता पूर्वक, शांति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करे, इसका वर्णन करे, इसका पाठ करे। बोलो भक्तवत्सल भगवान